एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करती तो फौज का इदारा तबाह हो जाएगा। महंगाई और मईशत की मौजूदा सूरत हाल में मुल्क दिवालिया हो सकता है। डिफॉल्ट होने की सूरत में मुल्क के 3 हिस्से हो सकते हैं। डिफॉल्ट होने की वजह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खतरा है। पाकिस्तान को तबाही से बचाने के लिए ही जोर लगा रहा हूँ। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। आईजी पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DGIB, DGISI और सेक्रेटरी वजारत दाखिला से 7 सवालात के जवाब 1 हफ्ते में तलब कर लिए। जख्मी, गिरफ्तार और अस्पताल में दाखिल मुजाहिरीन की तफसीलात भी तलब कर ली गई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसले में इख्तिलाफी नोट पेश किया। इमरान खान ने 25 मई को अदालती अहकामात को नहीं माना। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। जिस जुल्म से और बाबरियत से शेलिंग की गई अपने लोगों पे, ये हम जनरल डायर तो जो एक गुलाम कौम के ऊपर वो गोलियां चला सकता था या जुल्म कर सकता था, लेकिन अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करती। ये सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं। और या जो आपने देखा, ये क्रिमिनल्स का काम था। मुजरिम ये सारे वो लोग हैं जिन सबको बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए था। ये राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से लॉन्ग मार्च का ऐलान। इमरान खान बोले कि इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे। 30 साल से जुर्म करने वाले जू पर आकर बैठ गए। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल कराया। राना सनाउल्लाह का फिर बयान आया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये लोगों को फिर से डराने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल न होने देने का इंदिया। राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत इजलास में अमन व अमान के लिए इस्लामाबाद पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को सपोर्ट देने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह और अलाउंसेस पंजाब पुलिस के मसावी करने और शोहदा पैकेज के 1 अरब के बकायाजात फिलफोर अदा करने का भी फैसला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को बतौर फसाद मुखालिफ फोर्स के इस्तेमाल करने का भी फैसला। PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस की तैयारियां शुरू। पुलिस ने इजाफी आंसू गैस, शेल्स और बंदूकें खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया। जिले अफसरान को PTI की क़यादत की नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत। इंतशार फैलाने, कानून को हाथ में लेने वालों को नजरबंद या हिरासत में लिया जा सकता है। जो आबिद बॉक्सर के बयानात मौजूद हैं आपके ऊपर, उनका बयान आपके पास मौजूद है कि किस तरीके से मावराए कानून कत्ल करवाए गए। इसके बावजूद लोग इनसे अब खौफजदा होने वाले नहीं हैं। ये कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ इमरान खान है। असद उमर कहते हैं मार्च से पहले PTI के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में आंसू गैस की शेलिंग की गई। मज़ार कायद के अहाते से फायरिंग भी की गई। पुलिस एहलकार कारकुनान के घरों की दीवारें बलांग कर दाखिल हुए। खवातीन को भी हरासा किया गया। पुरअमन एहतजाज से कौन सा कानून रोकता है? Pakistan are natural partners. Many of our challenges are the same as our opportunities. Our two nations have stood by each other in times of need and on issues of core interest.
In particular, the people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत समेत मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तुर्क सदर से मुज़ाकरात और मुलाकात मुस्बत रही। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से मुज़ाकरात हुए। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक का ताउन काबिल सताइश है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और खित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। मसला कश्मीर पर तुर्की के वाज़ेह मौक़िफ़ पर मशकूर हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले पाकिस्तान से इंतहाई करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरी जहाज़ों की तैयारी में हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की तुर्क ऐवान सदर आमद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को काबीना अरकान से तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। कुरान ख़्वानी फातिहा ख़्वानी। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर तिजारत की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का पाक तुर्क मुआशी रवाबत की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म से तुर्क सरमायाकारों की भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सियाह कलम इंजीनियरिंग के सदर की वफ़द के हमराह मुलाकात। कंपनी का सोलर, विंड, पन बिजली, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर मंसूबों में इजहार दिलचस्पी। Very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment and cultural relations. And it's not difficult. Even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की सकाफत, मजहब और बेहतरीन ताल्लुकात में जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंकारा में तकरीब से खिताब। बोले तुर्क ताजरों सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। उम्मीद है तुर्की और पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक को बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम का ताल्लुक मजबूत तारीखी बुनियादों पर इस्तवार है। दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले इंतखाबी इस्लाहात का पहला मरहला शुरू कर दिया। पार्लियामेंट से पास भी हो गया। मौजूदा अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन चाहती है। गन पॉइंट या किसी के दबाव में कानून साजी नहीं करना चाहते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और तुर्क नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकातें। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में तुर्की की कामयाबियों को सराहा। शर्जील मेमन की सिंध में ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की दावत। कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआहिदों में तुर्क सरमायाकारों को सहूलत देने को तैयार हैं। तुर्क बसों की तफसीलात भी फराहम की जाएं।
नए चेयरमैन नैब की तयनाती पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी मकबूल बाकर के नाम पर बज़िद किसी अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट का नाम तजवीज़ करें। नून लीग की आसिफ अली ज़रदारी से दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ को मज़ीद नाम भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ताख़ीर से आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। पीटीआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, हम तो मजीद सुनने को तैयार हैं, कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। समाअत कल तक मुलतवी। हमजा शहबाज की जो मौजूदा हुकूमत है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है। उनका जो काबीना है वो गैर आइनी है और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो बग़ैर किसी हुकूमत के चल रहा है। खान साहब जब भी कॉल करेंगे, जब जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान हक के लिए, इस मुल्क के लिए और खान के लिए। बाकी बात रही हम यहाँ पे कोई सियासी शोबदेबाजी या सियासी कोई कामयाबी या उस कोई चाल चलने नहीं आए। हम इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की इज्जत और नामूस और सबसे बढ़कर ये कि इस मुल्क की गैरत और खुददारी के लिए निकलें। फवाद चौधरी कहते हैं, हमजा शहबाज ज़लोटों के वोट लेकर वज़ीर आला बन गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। पंजाब बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। शहरियार आफरीदी बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत मुकदमात बनाकर हमें डराना चाहती है। गैरों के इशारों पर चलने वाली हुकूमत जल्द इलेक्शन का ऐलान करे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। पंजाब काबीना ने वज़ीर आला अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब की सब्सिडी के फैसले की तौसीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम देने की भी मंजूरी। काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के क़याम की भी मंजूरी। आटा हमने सस्ता किया, 160 रुपये 10 किलो का थैला, 200 अरब की सब्सिडी। घी के ऊपर हम अपना जो है वो जल्दी आवाम को खुशखबरी देने जा रहे हैं। हम आइन और कानून ला कानूनियत के कलाकुमा करेंगे इंशाअल्लाह। महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे, हम ला कानून के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे और कोशिश करेंगे कि सूबे में काबिल और ईमानदार अफसरान आए ताकि गुड गवर्नेंस। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, सूबे के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी है। आटा सस्ता किया गया है। जल्द घी पर भी खुशखबरी देंगे। महंगाई के खिलाफ जिहाद करेंगे। माजी में पंजाब में पैसों के एवज भर्तियां की गईं। क़वानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 8 से 10, दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, शहरियों ने सर पकड़ लिए। सवात में डिवीजन हेडक्वार्टर्स की 15 साला खिदमत मुकम्मल। कांजू कैंटोनमेंट सवात में पुरवकार तकरीब का इनेकाद।
FCKP को इंतजामी और अमन अमान के अमूर के हवाले कर दिए गए। ISPR के मुताबिक तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की। सवात में अमन की बहाली बड़ी कुर्बानियों से मुमकिन हुई। वज़ीर आला महमूद खान का कांजो कैंटोनमेंट सवात की तश्कील पर इजहार तशक्कुर। मुंतखब पराचा फूड पांडा पाकिस्तान के नए मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात। नए MD फूड पांडा मुंतखब पराचा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मुंतखब पराचा फूड पांडा में कमर्शियल डायरेक्टर के तौर पर 2.5 साल काम कर चुके मुंतखब पराचा मुल्क भर में फूड पांडा को जाना पहचाना ब्रांड बनाने में मददगार रहे। मुंतखब पराचा ने फूड पांडा के इंडस्ट्री भर में अहम ताल्लुकात कायम किए। मुंतखब पराचा ने मकामी सतह पर टीमों को बाइख्तियार बना दिया और सरमायाकारी को फरोग दिया। और पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली ने शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी देनाली सर कर ली। असद की नजरें अब ऑस्ट्रेलिया रीजन की पहाड़ी कार्स्टन पैरामिड को सर करने पर है। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली दुनिया के 7 बर्रे आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने के लिए पुरअज़्म।